हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 125 घतांग से आगे। मैं वैदेही, युद्ध शुरू हो गया। लंका में युद्ध की भेरी बज उठी थी। जय श्री राम मेरी वानर सेना के लोग कह रहे थे और जय राक्षेंद्र रावण की सेना के लोग कह रहे थे। मारो काटो यही शब्द मेरे कानों में पड़ने शुरू हो गए थे। मायावी शक्ति लेकर बैठी थी आज त्रिजटा मेरे पास और लंका की युद्ध भूमि की घटना मुझे बताती जा रही थी। हे राम प्रिया, अंगद ने रावण पुत्र मेघनाद का रथ नष्ट कर दिया है। मेघनाद का रथ नष्ट हो गया, उसका सारथी मारा गया। तभी त्रिजटा रुक गई थी ये कहते हुए, क्या हुआ त्रिजटा, बोल, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? मैंने पूछा, तू रुक क्यों गई? मेघनाद अंतर्ध्यान हो गया है। मुझे डर लग रहा है कहीं माया का प्रभाव ना छोड़ दे। सच में मैंने देखा त्रिजटा घबरा गई थी। वो जानती होगी ना, क्योंकि ये भी तो इसी कुल की है। मैंने त्रिजटा को घबराते हुए देखा तो मैं भी घबरा गई। त्रिजटा बता, मेरे श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? वो भी परेशान हो रहे हैं हे राम प्रिया। धनुष में बाण लगाकर चारों ओर देख रहे हैं, पर त्रिजटा देखने की कोशिश कर रही है। राम प्रिया, आकाश से बाणों की वर्षा कर रहा है मेघनाद। स्वयं अंतर्ध्यान है और बाणों की वर्षा। मेरा हृदय धड़क रहा था अज्ञात भय के कारण। श्री राम बचने की कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्मण भी। हजारों बानर मारे गए हैं। सुग्रीव को भी बाण लगा है। मेरे पिता विभीषण ने उसके बाण को निकालकर उस स्थान पर कोई जड़ी लगा दी है। त्रिजटा बताई जा रही थी। राम प्रिया, अंतरिक्ष से नागास्त्र छोड़ दिया है मेघनाथ ने। त्रिजटा चिल्लाई। देख देख त्रिजटा, अब क्या हुआ? मैं उठ खड़ी हुई थी। वो नागास्त्र आ रहा है दोनों भाइयों के समीप। और क्या त्रिजटा बता। वो अस्त्र नाग बन गया है और नाग श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से लिपट गए हैं। त्रिजटा इतना बोली। मैं बैठ गई धड़ाम से। मेरा शरीर पसीने से नहा गया है। आगे क्या हुआ त्रिजटा? मैंने डरते हुए पूछा। राम प्रिया, श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। क्या? ये सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगा। राक्षस राज रावण की विजय हो गई। राक्षसेंद्र रावण युद्ध जीत गए। राम लक्ष्मण को मार दिया मेघनाद ने। अशोक वाटिका में कुछ राक्षसियां थीं। वो कहने लगी, मेघनाद ने इंद्र को जीता है। ये बेचारे कोमल तपस्वी उसके आगे कहाँ टिकते। मार दिया मेघनाद ने। मैं शून्य में ताक रही थी। मेरे तो पुत्र का भी योग है, फिर ये कैसे हो सकता है? देव बलवान है, उसके आगे किसकी चली? मेरे मन में अनेक बातें आने लगी थी। तभी आकाश से पुष्पक विमान आया, मेरे सामने ही आकर रुका था। उसमें से प्रहस्त उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, राक्षेंद्र ने कहा है राम लक्ष्मण मारे गए। मेरे वीर पुत्र मेघनाद ने उन्हें मार दिया है। अगर सीता को विश्वास ना हो तो पुष्पक विमान में बैठे और स्वयं जाकर त्रिजटा के साथ युद्ध की भूमि की स्थिति देख आए। इतना कहकर चुप हो गया था रावण का मंत्री प्रहस्त। मैं उठी और त्रिजटा से कहा, चलो त्रिजटा, स्वयं देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। पुष्पक विमान में बैठकर हम दोनों चले। रात्रि का समय हो गया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। श्री राम की सेना में मैं नीचे देखती हुई जा रही थी। मेरा हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था। नहीं, मैं ऊपर से चिल्लाई। त्रिजटा ने भी देखा उस दृश्य को। नागपाश में बंधे हुए मूर्छित थे मेरे श्री राम और लक्ष्मण। सब लोग विलाप कर रहे थे। मैं उसी समय पुष्पक विमान में आसन लगाकर बैठ गई। विमान अस्त व्यस्त होने लगा। ऐसा लगा अंधड़ शुरू हो गया है। प्रचंड अंधड़ में फंस गया था वो विमान। मुझे झकझोरा त्रिजटा ने। क्या कर रही हैं आप? मेरे मुंह से निकला, स्वामी, मैं जानकी आ रही हूँ आपकी सेवा में। नहीं नहीं राम प्रिया, श्री राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं। क्या मेरे आर्य श्री राम जीवित हैं? मैंने अपनी आंखें खोली।
हाँ हाँ राम प्रिया, देखो मुखमंडल में कैसी प्रसन्नता है श्री राम और लक्ष्मण के। हम दोनों फिर बड़े ध्यान से नीचे देखने लगी थी, पर मुझे कुछ करना होगा। मैं फिर आसन बांधकर बैठ गई। क्या कर रही हैं आप? त्रिजटा को उत्तर देना मुझे अभी आवश्यक नहीं लगा। गरुण, कहाँ हो तुम? मैंने गरुण का आह्वान किया। उसी समय गरुण मेरे सामने उपस्थित थे। आज्ञा करें महालक्ष्मी, गरुण ने मुझे प्रणाम करते हुए कहा। मेरे आर्य श्री राम को बंधन मुक्त करो। मैंने महालक्ष्मी के आवेश से गरुण को आज्ञा दी। गरुण श्री राम की ओर उड़े और देखते ही देखते नागों को खाते चले गए। कुछ ही देर में मेरे श्री राम ने अपने नेत्र खोल लिए थे। लक्ष्मण ने भी। मैं आनंदित हो उठी। मैंने ऊपर से प्रणाम किया अपने श्री राम को और विमान पुष्पक लौटा दिया था अशोक वाटिका की ओर। जय श्री राम नाच उठे थे वानर। रावण फिर परेशान हो रहा था। मेघनाद की समझ में नहीं आया कि इस नागपाश से किसने मुक्त किया था इन दोनों को। गरुण के सिवा तो कोई काट ही नहीं सकता, पर हम त्रिजटा और मैं बहुत खुश थे। अब यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।